थैंक यू मीडिया। तो आज जो हम लोग यहाँ में थैंक्स गिविंग प्रोग्राम जो रखा है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है फुलफिल किया है हम लोग का जो अपू यूनियन का जो मेमोरेंडम को है। तो मेरा नाम तादर चेकू है, मैं वाइस प्रेसिडेंट कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन का है। तो आज हम लोग का यहाँ में ऑर्गेनाइज किया है हम लोग का वेस्ट सियांग यूनिट लोग। तो ऑर्गेनाइज किया है हमें ऐसे चीफ गेस्ट से, ये वेस्ट सियांग में मैं आया हूँ। तो हम लोग का जो मेमोरेंडम जो है कि 4 पॉइंट्स मेमोरेंडम्स को हम लोग को फुलफिल किया है। रेस्ट ऑफ द जो मेमोरेंडम को हम लोग को एश्योर किया है कि वो ऑन प्रोसेस है बोल के। तो हम लोग का पहला जो मेमोरेंडम जो फुलफिल जो है ALC, पहले का नेफा समय में जो रूल्स था वो रूल्स में 45 ईयर्स में जितना भी ALC को रिटायरमेंट के लिए निकल देता था। तो हम लोग का जो अपू यूनियन जो डिमांड किया है कि उसको 45 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स जो कर दिया। तो इसके ये हम लोग का पर्स जो डिमांड था। तो जो सेकंड जो है डिमांड है कि स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है, तो उसमें चीफ कोऑर्डिनेशन और ऐसी कोऑर्डिनेशन जो है, जो कोई लोग इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट में ऐसे था कि जो चीफ इंजीनियरिंग जो है जो कोऑर्डिनेशन ऐसी कोई पावर लेके रखा था। तो हम लोग ने अपू यूनियन ने मेमोरेंडम दिया है। तो ऐसे ओके, तो गवर्नमेंट जो है उसको भी सेपरेट करवा दिया जो एज पर द गवर्नमेंट रूल में लेकर। तो ये है। उसका बाद 3 पॉइंट्स में है जो हम लोग का सैलरी को, जो वर्कर्स का जो सैलरी को, तो उसको हम लोग का जितना भी हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमान पेमा खांडू जी, उसका जितना भी कैबिनेट लोग असेंबली में इम्प्लीमेंट कर दिया। जैसे हम लोग का जो एक वर्कर्स यूनियन को एकदम डाटा बना के दिया था, वो डाटा में हम लोग ने इक्वल वर्क इक्वल वेजेस का जो उसका रूल्स को इम्प्लीमेंट करो, उसका सैलरी बढ़ाने के लिए हम लोग ने मांग किया था बहुत दिन से। तो उसको गवर्नमेंट जो है जो 12,000 मिल रहा था डायरेक्ट 18,000 कर दिया। जो ये अनस्किल है वो स्किल को 13,000 मिल रहा था, उसको 19,000 कर दिया। उसका बाद उसका जो 25 ईयर्स जो एबव है उसको अनस्किल को 30,000 बना दिया। उसके बाद स्किल जो वर्कर्स है उसको मतलब ये 31,000 बना दिया। जितना भी जो है 0 to 5 to 10 इस प्रकार से उसके बढ़ के गया। और दूसरा बात है कि हम लोग जो जितना भी जो आज ये आया है, जो हम लोग का जो रेस्ट ऑफ द जो मेमोरेंडम को ये बताने आया है कि जो रेस्ट ऑफ द मेमोरेंडम को गवर्नमेंट जो काम कर रहा है बोल के। दूसरा बात, कुछ लोग का कंसेप्ट जो क्लियर नहीं था, जो स्पेशली जो है वर्कर्स यूनियन का जितना भी जो यहाँ का एग्जीक्यूटिव लोग से लेकर जितना भी आज अलग अलग जो डिपार्टमेंट का जो वर्कर्स लोग आज यहाँ आया है स्टाफ लोग, तो वो लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि आप लोग का एग्जैक्टली क्या है बोल के। तो वो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ आया है। गवर्नमेंट जो हम लोग को क्यों मतलब रिटायरमेंट जो बेनिफिट है, जो 4th पॉइंट जो है रिटायरमेंट जो बेनिफिट है, तो हम लोग का मांग थोड़ा हाई था। तो गवर्नमेंट जो है बजट को देखते हुए तो उसमें जब 60 ईयर रिटायरमेंट हो जाता है तो उसको 3 लाख देने का जो हम लोग को रिटायरमेंट ऐसे गोल्डन हैंडशेक का थ्रू में माना देने के लिए इम्प्लीमेंट किया था। ये चीज़ को हम लोग वर्कर्स लोग को ग्राउंड लेवल में गवर्नमेंट का जो काम किया वाला को ग्राउंड लेवल में क्लियरली मैं ये लोग को मतलब समझा रहा था कि क्लियरिफिकेशन कर रहा था कि ऐसा ऐसा है बोल के। इसके लिए मैं आज लंबा स्पीच दे के ये लोग को पूरा समझा दिया। और कुछ क्वेश्चन होने से पूछो। और अभी आपने कहा था कि जो भी वर्कर रिटायरमेंट का बाद गवर्नमेंट 3 लाख से देगा। वर्कर लोग का डिमांड फिर ये है कि अभी सुना है 15 लाख देना है। तो इसका विषय क्या कहना चाहिए? तो इसमें अभी इसलिए ये चीज़ को हम समझाने आया था कि अभी रिटायरमेंट ऐसे नहीं है कि 2-3 आदमी को नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसमें कोई लोग 60 ईयर्स 70 ईयर्स एबव काम कर रहा है। तो अगर इतना ओल्ड एज में काम करने देना भी गलत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है वन टाइम उसको पूरा हटाने के लिए ये प्रोसेस में था पर्स में कि बिना कुछ देखे। तो उसका ऑर्डर को हम लोग कैंसलेशन के लिए बात करने के बाद 3 लाख को वो लोग की मैंने इम्प्लीमेंट किया असेंबली में। तो इसका विषय में हमने ये लोग को वर्कर्स लोग को ये समझाया है कि उसमें मोर देन 1000 या 1500 जैसे है, तो उसको मोर देन 30-40 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है, इसमें कमती अमाउंट नहीं है। तो वो चीज़ को मैं वर्कर्स को ग्राउंड लेवल में जाके ये समझा रहा है कि ये मतलब 3 लाख जो है इनफ है। अगर उसमें अगर 15-10 लाख अगर करता है बोलने से शायद मतलब स्टेट गवर्नमेंट का बजट में भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ये चीज़ को हम लोग ऐसे
एम्प्लॉय ऐसे जो वर्कर्स यूनियन ऐसे गवर्नमेंट बॉडी का नाते में हम लोग ये चीज़ को तकलीफ को भी देखते हुए ये लोग को ये चीज़ को बताने आया है कि इसका ऐसा ऐसा कंसेप्ट है बोल के। क्योंकि अगर माई सेल्फ सिंगल आदमी को देखने से तो 3 इयर्स तो 3 lakhs तो कमती है, बट ओवरऑल जब वर्कर्स ऑल द डिपार्टमेंट को देखने से तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। वो भी मतलब किसी को धीरे धीरे देगा बोल के नहीं है, वन टाइम में बहुत लोग निकल रहा है। ये चीज़ को हम वर्कर्स लोग को समझाने आया है। और ये जो बात को है कि आपका जितना भी नॉट ओनली वेस्ट सियांग जितना भी जो स्टाफ लोग है वो इसमें जो 3 lakhs को है एक्सेप्ट करना चाहिए बोल के ये चीज़ को हम लोग ने ये बताने आया है। ओके पहले कोई कोई वर्कर और आप भी पहले कहा था कि स्पीच में कोई कोई एक आदमी 2-3 डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसका बाद कोई नौकरी करते हुए भी पढ़ रहा है ड्यूटी नहीं जाके, और कोई कोई है कि ड्यूटी आता ही नहीं है। तो ये चीज को लेकर आप लोग का जो आप क्या करने जा रहा है? ये मेरा स्पीच में हम क्लियरली ये लोग को वर्कर्स लोग को बता दिया कि इसमें हम लोग का पास में ओ मेमोरेंडम ऑलरेडी उसमें है जो ऑन प्रोसेस चल रहा है। उसने हम लोग ने गवर्नमेंट लेवल को ये बोला है कि हम लोग का चीफ सेक्रेटरी जो है हम लोग को एक ऑर्डर आना है, उसमें हेड काउंटिंग बोलता है उसको। हम लोग को ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन को हेड काउंटिंग के लिए ऑर्डर दीजिए कि जब हम लोग छानबीन करेगा बोल के। तो उसमें छानबीन कैसे करेगा बोलने से हम लोग पर्टिकुलरली उसको ये चेक करेगा कि वो इधर वो डिपार्टमेंट में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डिपार्टमेंट में उधर वो जो एम्प्लॉय जो है ना नहीं है और कहाँ में है। तो अगर इसमें हम लोग को थोड़ा ईयर न्यूज में हम लोग को मिलता है, हम लोग को यूनियन लोग को मिलता है कि ये कहीं कहीं में डबल भी मतलब एम्प्लॉय है जहाँ अलग अलग में कंटेंजेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है वो चीज को हम लोग अभी हवा इसलिए उतारा है कि वो ऑर्डर को हम लोग वेट कर रहा है। वो ऑर्डर आते ही वो लोग को हम लोग टिक करेगा, वो लोग को आते ही वो लोग को कैंसिलेशन कर देगा या दोनों पोस्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं ये आपका मीडिया चैनल से मैं बता दूं कि आप लोग का है जितना भी जो पब्लिक को और जो एम्प्लॉय को है और ऑफिसर को भी बता दूं कि जहां में आप काम कर रहा है अगर स्टाफ जो है काम नहीं कर रहा है तो ये गवर्नमेंट का अगेंस्ट है क्लियरली। अगर आप जो आपको एम्प्लॉय दिया है लेकिन आप कहीं बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का अगेंस्ट है। ये तो आपका एक वन टाइप ऑफ करप्शन है। और दूसरा बात आप जो एक आदमी जो इतना लोग अनएम्प्लॉयमेंट पड़ा हुआ है फिर एक ही आदमी मैंने दो मैंने ये कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। तो अगर मैं वो लोग स्टाफ लोग को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मैं ये बता दूं कि आप लोग ये चीज को विद इन हम लोग को ऑर्डर नहीं आने का पहले सफा कर दीजिए। अगर सफा नहीं करेगा तो उसके लिए हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन जो बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। हम लोग सिर्फ उसका हेड काउंटिंग का ऑर्डर को गवर्नमेंट से रोक रहा है, ऑर्डर मिलते ही हम लोग करेगा। लास्टली मैं ये बता दूं कि हम वेस्ट सियांग में आज आया है तो आज हम लोग वर्कर्स जितना भी डिपार्टमेंट्स का जो वर्कर्स लोग आया है स्टाफ लोग आया है आके अपना तकलीफ को अपना प्रॉब्लम को रखा है। वो प्रॉब्लम को देखते हुए हम कल 10 बजे से लेकर अराउंड 2 या 1 बजे तक हम हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वेस्ट सियांग का डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हम जाने वाला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मतलब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को मैं मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल आप लोग का डिजिग्नेटेड जो ऑफिसर को रहने दीजिए। और अगर आप जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगर बाई चांस बिजी है तो पर हम लोग का जो वर्कर्स का जो चीज़ को हम भी वो चीज़ को चेक करने जा रहा है वेदर इसका जो तकलीफ जो प्रॉब्लम जो बोल रहा है ये आप में सही है ना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में डीपीसी प्रोसेस कैसे हो रहा है ये चीज़ को ये हम ये देखने जा रहा है। इसलिए मैं मीडिया चैनल से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितना भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कल का दिन में रहने से अच्छा है। हम ऑलरेडी हम लोग का वेस्ट सियांग का जो डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट जो है ऑलरेडी सर्कुलर डिपार्टमेंट वाइज भेज चुका है। वो डिपार्टमेंट काइंडली अगर कल रहने से अच्छा है, अगर नहीं रहने से तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रहने से अच्छा है क्योंकि हम लोग वो लोग भी हम लोग को जवाब दे सके और हम भी अपना यहाँ का वेस्ट सियांग का जो स्टाफ का तकलीफ को हम भी बता सके, हम भी क्लियरिफिकेशन करें। थैंक यू सो मच। इसलिए रुकने के लिए यही मैं लास्ट एक मैसेज देता हूँ। थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके माध्यम से मेरा ये आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पेमा खंड गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ये मेरा गाम्बोम बागरा ये मेरा वाइस प्रेसिडेंट है और मैं ये थोमोलोना
मेरा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट अफू का जनरल सेक्रेटरी है और मैं खुद गुमले बागरा वेस्ट सियांग यूनिट का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पेमा खांडू गवर्नमेंट को। आपने हमारे मांग को रख दिया, आपको धन्यवाद करता हूँ। और चौनामेन सर को भी धन्यवाद करता हूँ, पेमा खांडू सर को भी धन्यवाद करता हूँ और उसके फॉलोअर्स लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी मैं आशा करता हूँ आपके गवर्नमेंट जो है हमारा वर्कर का जो डिमांड है वो आप फुलफिल कर देगा, बल्कि मैं आशा रखता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका गवर्नमेंट सही सलामत रहे और ऐसे ही हमारा वर्कर्स का दुख तकलीफ को आप हमेशा देखें। यही मेरा आज का वेस्ट सियांग यूनिट का अफू यूनिट का एज ए प्रेसिडेंट मैं यही गवर्नमेंट को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आलो न्यूज़ टुडे। मैं सीओमी डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज का ये थैंक्स गिविंग प्रोग्राम में आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आपू टीम की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे स्टेट का ये वाइस प्रेसिडेंट और जो टीम आया है उसके लिए थैंक यू। और मैं सीओमी डिस्ट्रिक्ट वर्कर्स का तरफ से मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को सीएम पेमा खांडू जी और सोना मैन उसके टीम को पूरे टीम को मैं थैंक्स देता हूँ। और हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट तादर शाह जी उसको भी मैं धन्यवाद, उनके टीम को भी थैंक यू देता हूँ सीओमी डिस्ट्रिक्ट यूनिट की तरफ से। और इसी तरह आने वाला समय में भी मैं विश्वास रखता हूँ सरकार ज़रूर हमारे वर्कर्स का मांग को धीरे धीरे पूरा करेंगे, ओके मैं आशा करता हूँ। थैंक यू।